ये कहानी है गरीब परिवार की, जिसमें दो बच्चों के साथ एक माँ रहती है। गांव के एक छोटे से घर में सीमा अपने दो बच्चों आरव और परी के साथ रहती थी। उसका पति कई साल पहले एक दुर्घटना में दुनिया छोड़ चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी सीमा के कंधों पर थी। वह लोगों के घरों में सिलाई का काम करती और किसी तरह अपने बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाती। आरव 12वीं कक्षा में पढ़ता था और बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह बड़ा इंजीनियर बने, लेकिन गरीबी उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। कई बार वह सोचता कि पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी कर ले ताकि माँ को मदद मिल सके। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने अपनी माँ को खांसते हुए देखा। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस हल्की सी थकान है। लेकिन आरव समझ गया कि बात इतनी छोटी नहीं है। कुछ दिनों बाद सीमा की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चला कि उसे गंभीर बीमारी है। इलाज महंगा था और घर में पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। उस रात आरव बहुत रोया। माँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, कोई काम करूँगा, आपका इलाज भी होगा और घर भी चलेगा। सीमा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुमने अपना सपना छोड़ दिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। आरव ने आंसू पोंछते हुए सिर हिला दिया। दिन बीतते गए। सीमा की हालत धीरे धीरे खराब होती गई। फिर भी वह हर दिन सिलाई मशीन पर बैठ जाती। बच्चों को कभी महसूस नहीं होने देती कि वह कितने दर्द में है। एक रात उसने पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसमें कुछ कागज रखे। फिर उसे अलमारी में छिपा दिया। कुछ महीनों बाद वह दिन भी आ गया जिसका डर पूरे परिवार को था। सीमा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। परी हर समय रोती रहती और आरव जैसे अंदर से टूट गया था। अब घर में माँ की आवाज़ नहीं थी, ना उसके हाथों का खाना, ना उसकी हिम्मत देने वाली बातें। कई हफ्तों तक आरव किसी तरह खुद को संभालता रहा, लेकिन कॉलेज की फीस भरने का समय आया तो उसके पास पैसे नहीं थे। उसने तय कर लिया कि वह अब पढ़ाई छोड़ देगा। उसी दिन अलमारी साफ करते समय उसे वह पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बे पर लिखा था, मेरे बच्चों के लिए। कांपते हाथों से उसने डिब्बा खोला। अंदर एक पत्र था और कुछ बैंक के कागज। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन याद रखना, माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होती। मैं हमेशा तुम्हारी यादों और दुआओं में रहूँगी। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद मुश्किलें आएंगी, इसलिए मैंने कई साल से अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर एक खाते में जमा किया है। यह पैसा तुम्हारी पढ़ाई के लिए है और तुम इंजीनियर बनना, और परी, तुम जो बनना चाहो बनना, बस अपने सपनों से
समझौता मत करना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ते पढ़ते दोनों भाई बहन फूट फूट कर रो पड़े। बैंक के कागज देखकर पता चला कि सीमा ने वर्षों की मेहनत से इतनी रकम जमा कर ली थी कि आरव की पढ़ाई पूरी हो सकती थी। उस दिन आरव ने अपनी माँ से किया हुआ वायदा फिर दोहराया। उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई की, दिन में कॉलेज जाता और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। परी भी पढ़ाई में मेहनत करती रही। 4 साल बाद आरव ने इंजीनियरिंग की डिग्री बहुत शानदार अंकों से पूरी कर ली। जल्द ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलने पर वह सीधे अपनी माँ की कब्र पर गया। उसने फूल रखे और कहा, माँ, आपका सपना पूरा हो गया, मैं इंजीनियर बन गया हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। कुछ साल बाद आरव ने गांव में एक छोटा शिक्षा केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता था। उसने उसका नाम रखा सीमा शिक्षा केंद्र। उद्घाटन के दिन पूरे गांव के लोग आए। दीवार पर सीमा की तस्वीर लगी थी। परी ने तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, भैया, माँ आज बहुत खुश होगी। आरव मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि उनका आखिरी तोहफा सिर्फ पैसे नहीं थे। उनका असली तोहफा था हमें कभी हार न मानना सिखाना। दोनों भाई बहन ने आसमान की ओर देखा। ऐसे लगा जैसे कहीं दूर से उनकी माँ मुस्कुरा रही है।